हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जो होता है उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है? और हमें इतना ज़रूरी क्यों है बजट को बनाना और बजट हमारे देश के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? इससे पिछली वीडियो मैंने डिस्कस की थी गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ठीक है? उसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गवर्नमेंट बजट इज अ सब्जेक्ट ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। जो गवर्नमेंट बजट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई रीजंस हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं और वो सारे के सारे रीजंस हम फॉलोइंग पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे और जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन लिखना है मैंने उसी हिसाब से पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है प्लान्ड अप्रोच टू गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज। गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको प्लान तरीके से जो है पेश करना और प्लान तरीके से लागू करना, उसको बजट दिखाता है, ठीक है? The importance of the government budget arises from the fact that the activities of the government have increased tremendously in the recent years। आपको ये पता है कि सरकार जो है उसकी टाइम टू टाइम पे एक्टिविटीज या फंक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन है कि सरकार के जो फंक्शंस है वो लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, वो पब्लिक फाइनेंस में एक अलग से क्वेश्चन बनता है। तो जैसे जैसे सरकार के जो एक्टिविटीज हैं और फंक्शंस है वो बढ़ते जा रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, तो बजट की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। दिस कॉल्स फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ लार्ज रिसोर्सेज टू मीट द एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक दीज एक्टिविटीज। अब सरकार की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं तो सरकार के खर्चे भी तो बढ़ते जा रहे हैं। अब जब खर्चे बढ़ेंगे तो उनको खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार को अपने रेवेन्यू जो रिसोर्सेज हैं वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। देयर हैज टू बी अ डेफिनेट प्लान विद रिगार्ड to estimated revenue and proposed expenditure for the purpose for the proper कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो अगर सरकार ने प्रॉपरली अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करना है तो सरकार के पास एक प्रॉपर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू का भी प्लान होना चाहिए कि अगर मैं इतना इतना खर्चा करूंगी मेरे पास इतना इतना जो है आमदनी आएगी, तो वो पूरा प्लान होना चाहिए। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि सरकार जितने भी काम करती है उसका जो प्लान्ड अप्रोच है वो बजट दिखाता है। तो बजट हमें ये दिखाता है कि अगले साल सरकार ये फलां फलां काम करेगी और फलां फलां काम करने के लिए इतना पैसा लगेगा और इस पैसे को कहां कहां से इकट्ठा किया जाएगा, सरकार वो चीज हमें बताएगी, ठीक है, बजट के अंदर। तो प्लान्ड अप्रोच है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू फिस्कल ऑपरेशंस। जो फिस्कल ऑपरेशंस है उसके ऊपर भी इसकी इंटीग्रेटेड अप्रोच रहती है। किस तरीके से? द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द टैक्सेशन, बोरोइंग्स, एक्सपेंडिचर्स एंड अदर फिस्कल मेजर्स एट रैंडम। सरकार रैंडमली नहीं कह सकती कि फलां मैं टैक्स लगा दूंगी या फिर इतना मैं बोरोइंग्स कर लूंगी और इतने मैं खर्चे कर लूंगी, ठीक है? जितने भी फिस्कल मेजर्स हैं वो रैंडमली नहीं बता सकती, ठीक है? ऑल दीज डिसीजंस एंड पॉलिसीज आर इंटरकनेक्टेड and they must form a part of overall set of objectives which the government wants to pursue। तो ये जो सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं, जैसे टैक्स कितना लगाना है, बोरिंग्स कितनी लेनी है और सरकार खर्चा कितना करेगी, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। जिस हिसाब से सरकार का खर्चा होगा उसी हिसाब से सरकार रेवेन्यू रिसोर्सेज को जो है जनरेट करेगी। समझ की बात? गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी एज रिफ्लेक्टेड इन द बजट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इट्स ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी। तो सरकार जब भी बजट बनाती है तो वो बजट सरकार की फिस्कल पॉलिसी को दर्शाता है, जो कि सरकार की ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी को दिखाता है कि सरकार इतनी इतनी खर्चा करेगी और इस खर्चे को पूरे करने के लिए यहाँ यहाँ से रेवेन्यू रिसोर्सेज आएंगे सरकार को, ये जो तरीके से सरकार को आमदनी आएगी। तो इन सब में इंटर कनेक्शन होता है, ये इंटीग्रेटेड पॉलिसीज होती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि सरकार ने रोड बनानी है एक और एक रोड बनाने के लिए उससे कई गुना ज्यादा टैक्स लगा के लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया। समझ की बात? तो सरकार के जो एक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं सरकार उसी हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका ढूंढ लेती है, ठीक है? थर्ड पॉइंट आ जाता है अफेक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो भी सरकार का बजट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को असर डालता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी बजट पेश होता है उसी दिन मार्केट, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है? तो जिन जिन एक्टिविटीज को सरकार जो है सब्सिडी वगैरह देती है उनके प्राइसेस भाग जाते हैं, जिनके ऊपर टैक्स लगाती है उनके गिर जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम वो शेयर मार्केट डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि सरकार जब भी कोई बजट बनाती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे असर होता ही होता है, ठीक है? बजटरी ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन एन इम्पोर्टेंट वे। तो पहली लाइन तो वही लिख दी कि जब भी सरकार बजट बनाती है सरकार के जो बजटरी ऑपरेशंस होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को या इकोनॉमी की फंक्शनिंग को असर डालते हैं। फॉर इंस्टेंस
The level and structure of taxes influence the allocation of resources among various sectors as well as distribution of income among different classes. For example, सरकार ने टैक्स लगा दिया, अब जिन जिन पे टैक्स लगाया है उन उनके जो डिस्पोजेबल, मान लो अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं तो हायर इनकम ग्रुप्स पे ज्यादा टैक्स लगा है और सरकार वो टैक्स इकट्ठा करके गरीबों पे खर्च करेगी, तो उससे इनइक्वालिटीज जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ की वो चेंज हो जाएगी। मोर ओवर, सरकार जो टैक्स का पैसा है वो किस तरीके से एलोकेट करती है ये भी तो एक जानने वाली चीज है ना। तो ये सारी चीजें कौन बताता है? बजट बताता है। तो जब भी सरकार टैक्स वगैरह लगाती है या खर्चा वगैरह करती है तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे असर पड़ता ही पड़ता है। सिमिलरली, द बोरोइंग policies of the government affect the amount of savings available to the private sector for investment। अगर सरकार मार्केट से बोरो करने लग जाए, विद इन द कंट्री बोरो करेगी, तो लोगों के लिए तो पैसे जो है वो बोरिंग के लिए कम बच जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी कहते हैं कि जब सरकार बोरिंग्स करनी शुरू कर देती है मार्केट से तो आम इंसान या प्राइवेट बंदों के लिए जो है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचता ही नहीं। समझ की बात? In the same way, the structure of government expenditure determines the beneficiaries of these expenditures। तो जब भी हम टैक्स की बात करते हैं तो पता लग जाता है कि किन किन की जेबों से पैसा निकलेगा, और जब सरकार खर्चे की बात करती है तो अल्टीमेटली सरकार किन किन के ऊपर खर्चा करेगी, वो उनकी बेनिफिशरीज की बात हो जाती है कि किस किस को सब्सिडी वगैरह देगी और कैसे जो गरीबों के ऊपर खर्चा करेगी ताकि इनइक्वालिटीज कम हो। तो हमें पता लग जाता है कि भाई जिसके ऊपर टैक्स लगा उसका तो नुकसान हो गया और जिसके ऊपर सरकार ने खर्चा किया उसका बेनिफिट हो गया। तो हम इस पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी सरकार बजट बनाती है वो इकोनॉमिक, पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को असर डालती है, पूरी की पूरी इकोनॉमी एज अ होल को असर डालती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। जो बजट है वो इकोनॉमिक पॉलिसी का एक मेन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे अ बजट इज नॉट मेयरली an exercise in revenue raising and planning expenditure, but it is a powerful instrument for implementing the various economic and social objectives of the government। बजट का मतलब ये नहीं कि सालाना सरकार एक्सरसाइज करे, भाई हमारे अगले साल इतने खर्चे होंगे और इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि हर एक सरकार बजट जो है सरकार का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू सरकार अपनी मंशा जाहिर कर सकती है, सरकार अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी दिखा सकती है कि मैं इन सेक्टर्स पे टैक्स लगाऊंगी और इन को फायदा पहुंचाऊंगी, सब्सिडी वगैरह देके। समझ की बात? बजट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ भी लिख सकते हो, ensuring efficient allocation of resources, achieving price stability एंड सिक्योरिंग इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बजट ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू सरकार अपने देश की तरक्की कर सकती है और इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को रिड्यूस कर सकती है और एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकती है, अमीरों से पैसा निकाल के गरीबों पे खर्च करके या अमीरों से पैसा निकाल के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट कर सकती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी सही कर सकती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे सही करेगी? बाहर से जो चीजें आ रही हैं उसके ऊपर टैक्स लगा देगी, अपनी चीजों पर सब्सिडी वगैरह दे देगी। ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट एनकरेज हो और जो इम्पोर्ट्स वगैरह वो डिस्करेज हो। ठीक है, in fact, taxes and expenditures are the two major instruments which a government uses to implement these policies। तो सरकार की जो भी पॉलिसी है, जो भी सरकार करना चाहती है, तो दो मेन इंस्ट्रूमेंट है कि टैक्स लगाना और सरकार का खर्चा करना। ये दो मेन इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू सरकार अपनी जो भी पॉलिसी है वो लागू कर सकती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंडेक्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। तो जो बजट है वो हमें दिखाता है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करना चाहती है, उसका एक इंडेक्स माना जाता है। ठीक है, द बजट इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो बजट पहली लाइन तो वही लिखती है क्योंकि अब इंप्रेशन भी तो डालना ही है ना, तो जब भी आपको कोई हेडिंग आती है पहली लाइन उसी की लाइन बना के लिख दिया करो। अ प्रॉपर प्लानिंग विद रिगार्ड टू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब भी सरकार बजट बनाती है तो बजट के अंदर जो भी सरकार के खर्चे और आमदनी है वो ये दिखाते हैं कि सरकार की एफिशिएंसी कितनी है। अगर सरकार की खर्चे और आमदनी बराबर बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम कह देंगे बैलेंस बजट है, तो हम कह देंगे सरकार बड़ी एफिशिएंट है। और अगर सरकार के खर्चे ज्यादा है और आमदनी कम है तो कह देंगे सरकार यार इनएफिशिएंटली काम कर रही है, जितने खर्चे हैं उतना तो पैसा जनरेट नहीं कर पा रही। समझ की बात? Absence of budgetary exercise regarding assessment of the revenue and expenditure may lead to corruption, inefficiency and bankruptcy of the government। अगर सरकार बजट नहीं बनाएगी तो होगा क्या? खर्चा करती रहेगी करता रहेगी, आमदनी का पता नहीं कहां से आएगी, तो या तो सरकार बैंकरप्ट हो जाएगी या नए नोट छापती रहेगी या इससे एफिशिएंसी जो है वो क्रिएट नहीं होगी, एफिशिएंसी का बेड़ा गर्क हो जाएगा और करप्शन भी अराइज हो सकती है।
ठीक है। बजट इज अ मिरर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है वो दिखाता है बजट, क्योंकि बजट में ये भी तो होता है ना कि पिछले साल हमने इतना खर्चा किया और इतनी आमदनी जनरेट की। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है उसकी एक टाइप की बैलेंस शीट है कि सरकार ने क्या किया पिछले साल और अगले साल क्या करेगी। समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सरकार को जवाबदेही तो होनी ही चाहिए ना। गवर्नमेंट बजट सर्व्स द पर्पस ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में सरकार ये दिखाती है कि मेरे पास पिछले साल इतना पैसा आया और मैंने इस जगह पे खर्च किया। ठीक है। बजट प्रपोजल्स आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। ये तो सबको पता है कि पार्लियामेंट में डिस्कशंस होती हैं बजट की। ठीक है। अ पॉपुलर डिबेट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द मीडिया अबाउट द बजट प्रपोजल्स। तो आपको पता है जब बजट आने वाला होता है तो टीवी चैनल में 5-10 बंदे बैठा के बहसें करते रहते हैं। ठीक है। Parliament also exercises control over the government बजट थ्रू वेरियस कमेटीज, जिसमें कि पब्लिक अकाउंट कमेटी आ जाती है, एस्टिमेट कमेटी आ जाती है एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये 3 कमेटियां आती हैं, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा किसी और वीडियो में। तो जब भी पार्लियामेंट में बजट पेश होता है तो सबके आगे बहसम बसाई होती है कि हम ये करना चाहते हैं और इतनी इतनी हमारी आमदनी जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होगा और पिछले साल हमने ऐसा ऐसा किया। तो बजट को 3 कमेटीज जो है काफी इंपॉर्टेंट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यहाँ पे भी डिस्कस किया जाता है स्मॉल लेवल पे। ठीक है। हेंस बजट budget serves as a powerful weapon of financial control in respect of both collection of revenues and their disbursement। तो बजट एक पावरफुल वेपन है या टूल है जिसमें हम फाइनेंशियल कंट्रोल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू के इतना इतना पैसा हमारे पास आएगा और इतना इतना पैसा सरकार खर्च करेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज की अच्छे से एलोकेशन भी बजट के थ्रू ही की जा सकती है। बजटरी पॉलिसी can be used to allocate resources in accordance with the economic and social priorities of the economy। कि इकोनॉमी की जो प्रायोरिटी है, जो पहल है, उसके हिसाब से सरकार अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जो बजट को एलोकेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर सरकार चाहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना है तो सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडीज दे देगी और टैक्सेस किसी और के ऊपर लगा के वहां से पैसे एग्रीकल्चर पे खर्च करेगी। अगर सरकार का मेन मकसद है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना है तो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना शुरू कर सकती है सरकार। ठीक है। तो उसको पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज वगैरह दे देगी। समझ की बात। द गवर्नमेंट कैन एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर थ्रू टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज टू अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो सरकार देखेगी कि फलां गुड्स अगर बनेंगे ज्यादा तो पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छी बात होगी, तो सरकार क्या करेगी, उन कंपनियों को जो वो वाले गुड्स बनाते हैं उनको सब्सिडीज वगैरह दे देगी और जिनको डिस्करेज करना चाहती है उनके ऊपर टैक्स लगा देगी। ठीक है। एट द सेम टाइम the government can undertake various activities in terms of its budgetary policies। तो सरकार ऐसे कई काम करेगी जो बजटरी पॉलिसी के हिसाब से, कि जैसे मान लो सरकार चुन के आई और सरकार कहती थी मैं फलां जगह क्या कहते हैं एक मूर्ति बना दूंगी, या फिर फलां जगह पे मैं 4 लेन हाईवे बना दूंगी, या फिर किसी एक जगह पे मैं कम्युनिटी सेंटर बना दूंगी। ऐसा जो भी सरकार वादे करती है उस हिसाब से सरकार खर्चा करती है। ठीक है। अपनी जो वादे हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार जो है बजटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सरकार कहे कि अगर इस बार हम चुन के आ गए तो हम ये फलां जगह टनल बना देंगे या अंडरपास बना देंगे जिससे लोगों को आसानी हो जाएगी, तो सरकार उस हिसाब से जो अपनी जो इलेक्शंस के टाइम पे वादे किए होते हैं या सरकार की जो पॉलिसी होती है जिस हिसाब से सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है उस हिसाब से सरकार बजट में शो करती है कि मैंने देखो अपनी पॉलिसियों को निभाया है। ठीक है। बाय डूइंग सो द गवर्नमेंट अफेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री। तो जब सरकार इस तरीके के काम करती है तो सरकार रिसोर्सेज को, जो अनप्रोडक्टिव जगहें हैं वहां से पैसा निकाल के जो प्रोडक्टिव जगह है उसके ऊपर पैसा खर्च करती है, तो रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट करती है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि सरकार का जो बजट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और हर एक कंट्री को बजट क्यों बनाना चाहिए। ठीक है। चैप्टर का नाम था गवर्नमेंट बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होते हैं और किस किस तरीके से आपने पेपर में लिखने हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।